जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, कैसे आप सभी? आई होप, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं लाई हूँ एक बहुत ही मन को सुकून देने वाली, मन को जो है एक चमत्कारिक कहानी जो बाबा श्याम की है। और उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि कहीं ना कहीं आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी बाबा श्याम के दीवाने हो जाएंगे, आप भी बाबा श्याम के भक्त हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग जो है श्याम की महिमा में डूब जाइए और चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ, जिसमें एक जो है दंपति रहते थे जो निसंतान थे, जिनके कोई 11 साल तक उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। 11 साल तक जो है उन लोगों ने जो है बहुत ही दुखी जीवन बिताया। और उसके बाद 11 साल बाद ऐसा चमत्कार हुआ बाबा श्याम की कृपा से कि उनके जीवन जो है धन्य धान हो गया और उनकी खुशियाँ वापस लौट आई। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो आप सब पे बाबा श्याम की कृपा बनी रहे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो बहुत ही जो है मन को छू लेने वाली ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, कानपुर में मध्यवर्गीय एक परिवार होता है जिसमें जो है एक संतोष नाम की औरत रहती है। तो वो संतोष नाम की जो औरत है वो परम भक्त होती है बाबा श्याम की, जिसकी सुबह बाबा श्याम के नाम से शुरू होती है और रात बाबा श्याम के नाम से ख़त्म होती है। वो बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानती थी, हमेशा उनका पूजा पाठ करती थी। इस कारण संतोष के जो है घर में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जैसे चलता है। वहीं उसके पड़ोस में एक रीना नाम की महिला रहती है। पड़ोस में एक रीना नाम की महिला रहती है जो आज के खुले विचारों की महिला थी, जो भगवान को नहीं मानती थी और ये सब चीज़ों को वो अंधविश्वास समझती थी कि ये सब मन का वहम है, अंधविश्वास है। और वो ज़्यादातर विज्ञान पे भरोसा करती थी, हमेशा विज्ञान पे भरोसा करती थी, डॉक्टर पे भरोसा करती थी। उसको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। तो उसने क्या है, उसको 11 साल हो चुके थे शादी को, अभी तक उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। और वो हमेशा जो है अपने इतने ट्रीटमेंट करा चुकी थी कि वो ट्रीटमेंट करा करा के थक गई थी, मगर फिर भी उसने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हर रास्ता अपना लिया, मगर सब तरफ से डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था और कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ, अब वो चारों तरफ से हार चुकी थी, पूरी निराश हो चुकी थी। और उसके बाद जो रिश्तेदार हैं वो चारों तरफ से उसको ताने देने लगे थे, बहुत सुनाने लगे थे कि अब जो है तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो चारों तरफ से सुन सुन के वो एकदम डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा रोते रहती थी। तो बहुत ज़्यादा वो इस बात से दुखी रहती थी। अब क्या होता है, एक दिन उसके घर पे ये जो पड़ोस में संतोष नाम की महिला होती है वो रीना के पास आती है और जो है बहुत जो है रीना को वो हिम्मत बंधाती है, बहुत उनको जो है चुप कराती है, उनको शांत करती है कि रीना आप मत रो और भगवान पे भरोसा रखो। फिर भी रीना जो है उसको भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। कैसे कैसे करके जो है संतोष रीना को चुप कराती है, शांत कराती है और उसको हिम्मत देती है। और उस वक्त भी संतोष बाबा श्याम के गुण गा रही होती है कि बाबा श्याम की कृपा से ज़रूर तुम्हारी गोद एक दिन ज़रूर भरेगी। तो ये बात कह के जो है संतोष वहाँ से चली जाती है। अब आता है संतोष जो है हर साल जो है बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाती थी। तो अब उनका टाइम भी पास आ गया था कि मुझे जो है अब बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाना है। अब क्या हुआ, संतोष जब घर जाती है, घर जाने के बाद जो है जैसे हर नॉर्मल लेडीज़ हमेशा रील देखती हैं, वीडियो देखती हैं, तो वैसे ही जो है संतोष जो है रीना को हिम्मत बांध के आई थी और बोल के भी आई थी कि संतोष आप चिंता ना करो, बाबा आपकी गोद ज़रूर भरेंगे। मगर जो है रीना है जो गर्दन हिला देती और कहती कि नहीं दीदी, ये सब मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा जो है रीना संतोष से कहती है। तो बस संतोष जो है अपने घर पे वीडियो में रील देख रही होती है। वो हमेशा जो है भक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा देखा करती थी। तो ऐसे ही उसके सामने एक रील वीडियो आती है, इंस्टाग्राम पे एक रील वीडियो आती है। उस पे तो संतोष जो है रील वीडियो देख रही होती है, उस पर एक वीडियो ऐसी आती है जहाँ पे आके उसकी जो है उंगली रुक जाती है, उसको स्क्रॉल नहीं करती। तो उसमें एक बताते हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो क्या करें, जो बाबा खाटू श्याम के जब मंदिर जाएं तो वहाँ से एक छोटा सा खिलौना लेके आएँ। छोटा सा खिलौना लाके और जिस औरत के बच्चे नहीं हैं उस महिला को लाके दें, तो खाटू श्याम बाबा अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं।
बस फिर क्या था, ये वीडियो उसने देखी संतोष ने, और एक जो है राहत की सांस ली। उसके बाद उसको लगा कि मैं बाबा श्याम जाने वाली हूँ और मैं रीना के लिए मन्नत ज़रूर मांगूंगी। अब क्या हुआ कि वो दिन आया, रीना बाबा जी के धाम पहुँची। वहाँ जाके उसने बहुत जो है भगवान से दुआएं मांगी कि भगवान, मैं अपने लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए उसने बहुत दुआएं मांगी और भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, बस ऐसे ही मेरे परिवार चलती रहे। फिर उसने बोला कि मेरी एक सहेली है रीना, तो बाबा आप उस पर भी अपनी कृपा बरसाइए। वो भगवान को नहीं मानती है, मगर आप ऐसी कृपा कीजिए कि वो भी आपको मानने लगे। तो बस उसको, उसकी जो है आप गोद जो है हरी भरी कर देना, बस यही चाहिए कि बस इतनी कृपा आप करना, आप अपना चमत्कार ज़रूर दिखाइएगा। इतना कह के बाबा के चरणों में दुआ मांग के फिर वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद मार्केट में घूमती है, जो वहाँ बाबा श्याम की जो मार्केट लगती है, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, बस वहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा वो खिलौना खरीदती है। और जैसे ही वो खिलौने को हाथ लगाती है, उसको लगता है कि जैसे ये इसमें बाबा श्याम का आशीर्वाद समा गया है। बस फिर क्या था, वो खिलौना लेके वो वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद फिर वो रीना के पास जाती है। रीना के पास जाने के बाद वो खिलौना जो है रीना को देती है कि रीना ये खिलौना तुम रखो, और बाबा की कृपा से आप, तुम्हारी जो है गोद ज़रूर भर जाएगी, तुम बाबा पे विश्वास बनाओ। मगर रीना ने फिर भी गर्दन हिला दी, और उसके बाद उसने वो टॉय तो ले लिया। लेने के बाद उसने वो खिलौना अपनी अलमारी में बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब रीना का फिर से वही चालू हो गया, जो ट्रीटमेंट वो करा रही थी। फिर से उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, फिर से महंगे महंगे इलाज कराने शुरू कर दिया। हर तरह से रिपोर्ट एकदम मना हो चुकी थी कि उसको अब कोई जो है सारी तरफ से हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन क्या होता है, इस बात को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद रीना को थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम होती है, शरीर में कुछ उसको हलचल दिखती है, पेट में दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम ऐसी उसको होती है, तो रीना के शरीर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद ये बात वो अपनी जो है संतोष, अपनी जो फ्रेंड है संतोष, जिसको वो दीदी बोलती है, उसको बताती है। संतोष कहती है कि तुम मेरी बात मानो और तुम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। मगर रीना के मन में एकदम बेचैनी होती है कि पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मगर फिर भी संतोष के जिद करने पे वो जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है। और टेस्ट करने के बाद वो शॉक हो जाती है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। उसको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। फिर उसका पति विशाल और रीना दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ जाके अपना चेकअप कराते हैं। डॉक्टर भी उसकी सारी पुरानी रिपोर्ट देखते हैं, उन सब में नेगेटिव था, कोई मतलब उसको बच्चा होने वाला ही नहीं था। वो खुद शॉक हो गए थे कि मतलब ये एक चमत्कार है, ये क्या हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो जो है वापस आती है। घर वापस आने के बाद रीना उस खिलौने को फिर से निकालती है और उस खिलौने को पकड़ के रोने लगती है, और ऐसे लगा मानो अब वो ईश्वर को जो है धीरे धीरे उसके मन में ईश्वर के लिए प्यार जगता है। और वो सोचती है कि मुझे ये खिलौना दीदी ने ला के दिया था, ये हो सकता है अब ये बाबा श्याम की कृपा हो। अब उसके मन में श्याम के लिए अपार श्रद्धा थी, अपार विश्वास था, अपार भरोसा था। तो बस यही चमत्कार बाबा का शुरू हो गया। उसके बाद उसको जो है पूरा टाइम होने के बाद 9 महीने के बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, और उसके परिवार में दोबारा से 11 साल बाद जो है खुशियाँ गूंज पड़ी। उसके बाद जब बच्चा जो है, उसके बाद दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर जो है खाटू श्याम जाते हैं और उनकी महिमा गाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और उनके आगे बहुत रोती है जो है रीना कि बस बाबा, मैं, आपने मुझे नास्तिक को जो है आस्तिक बना दिया। बस आपकी कृपा से आज मैं हूँ, वो हूँ, नहीं तो मैं सब तरफ से हताश हो गई थी, और आपने मेरे साथ इतनी बड़ी मुझे खुशी दे दी, आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तो बस आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तो बस दोस्तों, जैसे रीना की मन्नत पूरी हुई, ऐसे भगवान श्याम आपकी भी मन्नत पूरी करें। तो वही है, देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो बाबा पे अपना भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। एक ना एक दिन आपके साथ बहुत ही चमत्कार होने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।